हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और कल जैसे कि आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे था और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको विश भी किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिनों पहले जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का बर्थडे था तब व्लादिमीर पुतिन ने भी विश किया था और वो रशियन नेशनल न्यूज़ बन गया था और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने उसको दिखाया था। तो आज हम ऐसे ही एक वीडियो देखेंगे जब व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया था तो रशियन मीडिया का क्या कहना था। तो चलिए हम देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल और दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट indiaworldstocks.com में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। Сегодня же Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии. Глава российского государства поздравил Нарендру Моди с днем рождения. Сегодня ему 70 лет. Премьер поблагодарил за теплые слова и, в свою очередь, выразил удовлетворение той работой, которую Россия проводит в качестве БРИКС. Обсуждали также двустороннее взаимодействие. В этом году исполняется 20 лет Декларации о стратегическом сотрудничестве Москвы и Нью-Дели. В этой связи, по данным пресс-службы Кремля, зашла речь о практических аспектах отношений. В том числе говорили о совместных усилиях по борьбе с коронавирусом. तो आई थिंक रशिया पेव्ड द वे फॉर मेनी थिंग और व्लादिमीर पुतिन को ही देख के पूरे दुनिया को पता चला कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर इन द कंट्री। अगर हम इंडिया और यूएसए दोनों की ही बात करें तो यूएसए में भी बहुत दिनों पहले जब ओबामा और ये पूरा लिबरल लेफ्ट विंग पावर में था तब बहुत कोई लिखता था कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा था कि व्लादिमीर पुतिन फॉर आवर प्रेसिडेंट। और यूएसए में बहुत सारे लोग बोलते थे कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक व्लादिमीर पुतिन। और उसके बाद ही ट्रम्प जैसे लीडर को उन्होंने मेजोरिटी से जिताया। और चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, इंडिया के लिए ख़राब हो या फिर अच्छा हो, लेकिन ये बात सभी लोगों ने अभी रियलाइज़ किया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो, क्योंकि जब देश का लीडर वीक होता है तब देन अदर रेडिकल पावर टेक्स ओवर। अगर वो इंसान अच्छा भी है, फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह हो सकता है कि अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या ये दूसरे देशों से आंखों से आंख मिला के बात कर सकते हैं? क्या ये जिहादिस्ट को रोक सकते हैं? ये इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज देखिए यूरोप का क्या हाल है। कुछ ही दिनों पहले मेरा एक स्टूडेंट है, रशियन स्टूडेंट था, जो बाय द वे रशियन लेसन्स काफ़ी सारे आएंगे कल से, बट एनीवे, तो वो मेरा एक इंडियन स्टूडेंट था बेल्जियम से जो रशियन सीख रहा था। और उसने कहा कि बेल्जियम की क्या हालत हो गई है अभी। मतलब जिस देश में क्राइम मतलब होता ही नहीं था, आज उसी देश में मतलब चेन स्नैचिंग, रेप एकदम कॉमन बात हो गया है। और कोई भी अब रात में लोग निकलने से डर रहे हैं। यहाँ तक मुस्लिम कॉलोनीज़ में जब पुलिस जाती है तो पुलिस को भी पकड़ के पीट देते हैं। आज ये हाल है बेल्जियम का। तो जब पावर में वीक, ये लिबरल का यही एक फंडा है, ये लोग लड़कियों को लड़के बनाना चाहते हैं और लड़के को लड़कियां। और ऐसे फेमिनाइज्ड वीक लीडर्स जब पावर में आते हैं तो देश का यही हाल होता है। देन अदर रेडिकल पावर टेक्स ओवर और यही हो रहा है आज यूरोप में और इट नीड्स टू चेंज। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कुछ दिनों पहले यही हो रहा था। मैं कोलकाता में रहता हूँ और मुझे पता है कि कैसे कितने सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यहाँ पे घुस जाते हैं इल्लीगली और यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, यहाँ का रिसोर्सेज में ऑब्वियसली एक प्रेशर बनता है। तो ये इट्स हाई टाइम टू स्टॉप। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर पावर में रहे और ऑपोजिशन में भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर होने का बहुत ज़रूरत है। आई एम नेवर इन सपोर्ट ऑफ ऑटोक्रेसी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई एक पार्टी ही हमेशा रूल करे या फिर एक पार्टी के हाथ में ही सारे पावर हो। ऑपोजिशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऑपोजिशन ऐसा होना चाहिए जो खुद भी स्ट्रांग हो और वो जो रिफॉर्म्स या फिर जो आर्गूमेंट्स वो दे रहा है उसमें लॉजिक हो और टू द पॉइंट हो। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ में उसका विरोध किया जाए, जो इंडिया में होता है। मतलब चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी हो, मतलब ऑपोजिशन है मतलब हर एक चीज़ का विरोध करना है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप ऑपोजिशन हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेके आइए। कोई अच्छा काम हो रहा है और आप जस्ट बिकॉज यूर ऑपोजिशन आपको वो अपोज करना है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छे कामों में ऑपोजिशन और इन द पावर पार्टी दोनों को एक साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा एंड इवन इन यूएसए जो ऑपोजिशन है वो बिल्कुल एक वीक लीडर को प्रमोट करने में लगा हुआ है। और ये लोग अगर पावर में आते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जिहादिस्ट जो है वो पावर में आ जाएंगे और वो खुद अपना शरिया लॉ इम्पोज करेंगे। तब जो फेमिनिस्ट है और तब जो ये लिबरल है, तब उनको समझ में आएगा कि ऐसे लोगों को पावर में लाने का क्या रिजल्ट होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन, ट्रम्प ये एग्जाम्पल्स है कि देश में स्ट्रॉन्ग लीडर होने का कितना इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट इंडिया और यूएसए में एक वीक और लिबरल गवर्नमेंट रहे हैं,
इसीलिए चाइना अभी इस हद तक बढ़ गया है। आज जिस पोजीशन पे चाइना है, ये इनके वीकनेस और इनके जवाब ना देने के वजह से ही चाइना इस पोजीशन पे आ पाया है। अगर ट्रंप और मोदी जैसे लीडर पहले से ही मौजूद होते तो चाइना इस हद तक कभी बढ़ ही नहीं पाता, उसको पहले ही रेस्ट्रिक्ट किया जाता। ऑन द अदर हैंड, अगर व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो बहुत कोई बोलते हैं कि करप्ट है वगैरह है। तो करप्ट जो है व्लादिमीर पुतिन नहीं है, बल्कि उनके जो लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं। रशिया इज़ ए ह्यूज कंट्री और बहुत सारे गवर्नमेंट्स के हाथों में बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत कोई है जो करप्ट है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन मुझे पता है वो करप्ट नहीं है। अगर करप्ट होते तो 90s की जो क्राइसिस है उससे ऐसे उभर के नहीं आता। और रशियन इकोनॉमी वॉज डूइंग प्रिटी वेल, जबकि ये सैंक्शन से पहले बहुत अच्छा ही कर रहा था। अब सैंक्शंस में अब रशिया क्या करता? रशिया के पास दो ही ऑप्शन थे, यूएसए और नेटो बेसिकली रशिया के चारों ओर मिलिट्री बेस बना रहे थे। तो उस टाइम रशिया को एनेक्सेशन करना ही पड़ा क्राइमिया का। अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं होता तो रशिया शायद बहुत दिनों पहले ही टूट के यूरोप का पार्ट हो गया होता। और इसका एक बहुत सिग्निफिकेंस होता है, ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, हमारे लिए भी बहुत ख़राब होता, क्योंकि तब दुनिया में सिर्फ एक ही पावर रहता, ग्लोबल पुलिसमैन यूएसए, और यूएसए को काउंटर करने वाला कोई नहीं होता। तो व्लादिमीर पुतिन इज़ द वेरी रीज़न कि एक काउंटर बैलेंस है इस दुनिया में। अभी सिर्फ एक पावर की दादागिरी नहीं है, और ये शुरुआत से था, जब सोवियत पावर से लेके जब रशिया का। तो यूएसए कभी भी उस हद तक अकेला दादागिरी नहीं कर सका, अकेला अपना पॉलिसीज़ चारों ओर नहीं फैला सका, क्योंकि हमेशा एक काउंटर बैलेंस की भूमिका में रशिया हमेशा मौजूद था। और इंडिया के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इंडिया एट एनी टाइम कैन बेसिकली यूज़ यूएसए, और क्योंकि यूएसए को भी पता है कि इंडिया के पास रशिया का भी ऑप्शन है। अगर इंडिया के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो यूएसए कुड हैव मैनिपुलेटेड इंडिया मच मोर, लेकिन क्योंकि रशिया एज अ काउंटर बैलेंस, एज अ काउंटर पावर हमेशा मौजूद था, तो उस हद तक यूएसए अपना दादागिरी नहीं दिखा सका और उस हद तक लोगों को सप्रेस नहीं कर सका। तो अगर पुतिन के जगह कोई और लीडर भी कल को आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पुतिन की तरह स्ट्रांग हो और दे डोंट गिव अप टू द यूएस एंड नेटो प्रेशर। क्योंकि अगर यूएसए और नेटो के प्रेशर में रशिया टूट जाता है या फिर यूरोप का पार्ट बन जाता है तो वो सबॉर्डिनेट बन जाएगा यूएसए के, और तब यूएसए का कोई काउंटर बैलेंस, कोई काउंटर पावर नहीं रहेगा, और यूएसए अपना पॉलिसीज़ और हेजिमनी ज़्यादा इफेक्टिवली फैला पाएगा, और इंडिया के पास भी फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा दोनों साइड बैलेंस करने के लिए।